बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 26। मिलाप वाला तंबू। मूसा मिलाप वाले तंबू को डेरे से कुछ दूर ले गया। वहां उसने उसे लगाया और उसका नाम मिलाप वाला तंबू रखा। कोई व्यक्ति जो यहोवा से कुछ जानना चाहता था उसे डेरे के बाहर मिलाप वाले तंबू तक जाना होता था। जब कभी मूसा बाहर तंबू में जाता तो लोग उसको देखते रहते। लोग अपने तंबुओं के द्वार पर खड़े रहते और मूसा को तब तक देखते रहते जब तक वह मिलाप वाले तंबू में चला जाता। जब मूसा तंबू में जाता तो एक लंबा बादल का स्तंभ सदा नीचे उतरता था। वह बादल तंबू के द्वार पर ठहरता। इस प्रकार यहोवा मूसा से बात करता था। जब लोग तंबू के द्वार पर बादल को देखते तो सामने झुकते और उपासना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने तंबू के द्वार पर उपासना करता था। यहोवा मूसा से आमने सामने बात करता था। यहोवा मूसा से इस प्रकार बात करता था जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने मित्र से बात करता है। यहोवा से बात करने के बाद मूसा हमेशा अपने डेरे में वापस लौटता था। नून का पुत्र नवयुवक यहोशू मूसा का सहायक था। यहोशू सदा तंबू में रहता था जब मूसा उसे छोड़ता था। मूसा को यहोवा की महिमा का दर्शन। मूसा ने यहोवा से कहा, तूने मुझे इन लोगों को ले चलने को कहा, किंतु तूने ये नहीं बताया कि मेरे साथ किसे भेजेगा। तूने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यदि तुझे मैंने सचमुच प्रसन्न किया है तो अपने निर्णय मुझे बता। तुझे मैं सचमुच जानना चाहता हूँ, तब मैं तुझे लगातार प्रसन्न रख सकता हूँ। याद रख कि ये सभी तेरे लोग हैं। यहोवा ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तब मूसा ने उससे कहा, यदि तू हम लोगों के साथ न चले तो तू इस स्थान से हम लोगों को दूर मत भेज। हम यह भी कैसे जानेंगे कि तू मुझसे और इन लोगों से प्रसन्न है? यदि तू साथ चलेगा तो हम लोग निश्चय पूर्वक यह जानेंगे। यदि तू हम लोगों के साथ नहीं जाता तो मैं और ये लोग धरती के अन्य दूसरे लोगों से भिन्न नहीं होंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं वह करूंगा जो तू कहता है। मैं ये करूंगा क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तब मूसा ने कहा, अब कृपया मुझे अपनी महिमा दिखा। तब यहोवा ने उत्तर दिया, मैं अपनी संपूर्ण भलाई को तुम तक जाने दूंगा। मैं यहोवा हूँ और मैं अपने नाम की घोषणा करूंगा जिससे तुम उसे सुन सको। मैं उन लोगों पर कृपा और प्रेम दिखाऊंगा जिन्हें मैं चुनूंगा, किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते। कोई भी व्यक्ति मुझे देख नहीं सकता और यदि देख ले तो जीवित नहीं रह सकता है। मेरे समीप के स्थान पर एक चट्टान है। तुम उस चट्टान पर खड़े हो सकते हो। मेरी महिमा उस स्थान से होकर गुजरेगी। उस चट्टान की बड़ी दरार में मैं तुमको रखूंगा और गुजरते समय मैं तुम्हें अपने हाथ से ढकूंगा। तब मैं अपना हाथ हटा लूंगा और तुम मेरी पीठ मात्र देखोगे, किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख पाओगे। पत्थर की नई पटिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, दो और समतल चट्टानें ठीक वैसी ही बनाओ जैसी पहली दो थी जो टूट गई। मैं इन पर उन्हीं शब्दों को लिखूंगा जो पहले दोनों पर लिखे थे। कल प्रातःकाल तैयार रहना और सीने पर्वत पर आना। वहां मेरे सामने पर्वत की चोटी पर खड़े रहना। किसी व्यक्ति को तुम्हारे साथ नहीं आने दिया जाएगा। पर्वत के किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति दिखाई तक नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ तक कि तुम्हारे जानवरों के झुंड और भेड़ों की रेवे भी पर्वत की तलहटी में घास नहीं चर सकेंगी। इसलिए मूसा ने पहले पत्थरों की तरह पत्थर की दो समतल पटिया बनाई। तब अगले सवेरे ही वह सीने पर्वत पर गया। उसने हर एक चीज यहोवा के आदेश के अनुसार की। मूसा अपने साथ पत्थर की दोनों समतल पट्टियां ले गया। मूसा के पर्वत पर पहुंच जाने के बाद यहोवा उसके पास बादल में नीचे पर्वत पर आया। यहोवा वहां मूसा के साथ खड़ा रहा और उसने यहोवा का नाम लिया। यहोवा मूसा के सामने से गुजरा था और उसने कहा, यहोवा दयालु और कृपालु परमेश्वर है। यहोवा जल्दी क्रोधित नहीं होता। यहोवा महान प्रेम से भरा है। यहोवा विश्वसनीय है। यहोवा हजारों पीढ़ियों पर कृपा करता है। यहोवा लोगों को उन गलतियों के लिए जो वे करते हैं क्षमा करता है, किंतु यहोवा अपराधियों को दंड देना नहीं भूलता। यहोवा केवल अपराधी को ही दंड नहीं देगा अपितु उनके बच्चों, उनके पौत्रों और प्रपौत्रों को भी उस बुरी बात के लिए कष्ट सहना होगा जो वे लोग करते हैं। तब तत्काल मूसा भूमि पर झुका और उसने यहोवा की उपासना की। मूसा ने कहा, यहोवा, यदि तू मुझसे प्रसन्न है तो मेरे साथ चल। मैं जानता हूँ कि ये लोग हठी हैं, किंतु तू हमें उन पापों और अपराधों के लिए क्षमा कर जो हमने किए हैं। अपने लोगों के रूप में हमें स्वीकार कर। तब यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारे सभी लोगों के साथ यह साक्षी पत्र बना रहा हूँ। मैं ऐसे अद्भुत काम करूंगा जैसे इस धरती पर किसी भी दूसरे राष्ट्र के लिए पहले कभी नहीं किए। तुम्हारे साथ सभी लोग देखेंगे कि मैं यहोवा अत्यंत महान हूँ। लोग उन अद्भुत कामों को देखेंगे जो मैं तुम्हारे लिए करूंगा।
आज मैं जो आदेश देता हूँ उसका पालन करो और मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा देश छोड़ने को विवश करूंगा। मैं एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और इबूसी को बाहर निकल जाने को विवश करूंगा। सावधान रहो, उन लोगों के साथ कोई संधि न करो जो उस प्रदेश में रहते हैं जहां तुम जा रहे हो। यदि तुम उनके साथ संधि करोगे जो उस प्रदेश में रहते हैं जहां तुम जा रहे हो, यदि तुम उनके साथ साक्षी पत्र बनाओगे तो तुम उसमें फंस जाओगे। उनकी वेदियों को नष्ट कर दो, उन पत्थरों को तोड़ दो जिनकी वे पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियों को काट गिराओ, किसी दूसरे देवता की पूजा न करो। मैं यहोवा, कना, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। यह मेरा नाम है। मैं एलकाना, जल उठने वाला परमेश्वर हूँ। सावधान रहो, उस प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनसे कोई संधि न हो। यदि तुम ये करोगे तो जब वे अपने देवताओं की पूजा करेंगे तब तुम उनके साथ हो सकोगे। वे लोग तुम्हें अपने में मिलने के लिए आमंत्रित करेंगे और तुम उनकी बलियों को खाओगे। तुम उनकी कुछ लड़कियों को अपने पुत्रों की पत्नियों के रूप में चुन सकते हो। वे पुत्रियां असत्य देवताओं की सेवा करती हैं। वे तुम्हारे पुत्रों से भी वही करवा सकती हैं। मूर्तियां मत बनाना। अखमीरी रोटियों की दावत का उत्सव मनाओ। मेरे दिए आदेश के अनुसार 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाओ। इसे उस महीने में करो जिसे मैंने चुना है, आबीब का महीना। क्यों? क्योंकि ये वही महीना है जब तुम मिस्र से बाहर आए। किसी भी स्त्री का पहलौठा बच्चा सदा मेरा है। पहलौठा जानवर भी जो तुम्हारी गाय, बकरियों या भेड़ों से उत्पन्न होता है, मेरा है। यदि तुम पहलौए गधे को रखना चाहते हो तो तुम इसे एक मेमने के बदले खरीद सकते हो, किंतु यदि तुम उस गधे को मेमने के बदले नहीं खरीदते तो तुम उस गधे की गर्दन तोड़ दो। तुम्हें अपने पहलौए सभी पुत्र मुझसे वापस खरीदने होंगे। कोई व्यक्ति बिना भेंट के मेरे सामने नहीं आएगा। तुम 6 दिन काम करोगे, किंतु 7वें दिन अवश्य विश्राम करोगे। पौधे रोपने और फसल काटने के समय भी तुम्हें विश्राम करना होगा। सप्ताह की दावत को मनाओ। गेहूं की फसल के पहले अनाज का उपयोग इस दावत में करो और वर्ष के अंत में फसल कटने की दावत मनाओ। हर वर्ष तुम्हारे सभी पुरुष 3 बार अपने स्वामी परमेश्वर इस्राएल के यहोवा के पास जाएंगे। जब तुम अपने प्रदेश में पहुंचोगे तो मैं तुम्हारे शत्रुओं को उस प्रदेश से बाहर जाने को विवश करूंगा। मैं तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा और तुम अधिकाधिक प्रदेश पाओगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने वर्ष में 3 बार जाओगे, और उन दिनों तुम्हारा देश तुमसे लेने का कोई भी प्रयत्न नहीं करेगा। यदि तुम मुझे बलि से खून भेंट करो तो उसी समय मुझे खमीर भेंट मत करो। और फसल पर्व का कुछ भी मांस अगली सुबह तक के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यहोवा को अपनी पहली काटी हुई फसलें दो। उन चीजों को अपने परमेश्वर यहोवा के घर लाओ। कभी बकरी के बच्चे को उसकी मां के दूध में न पकाओ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें लिख लो। ये बातें हमारे, तुम्हारे और इस्राएल के लोगों के मध्य साक्षीपत्र है। मूसा वहाँ यहोवा के साथ 40 दिन और 40 रात रहा। उस पूरे समय उसने न भोजन किया न ही पानी पिया। और मूसा ने साक्षीपत्र के शब्दों के 10 आदेशों को पत्थर की 2 समतल पट्टियों पर लिखा। मूसा का तेजस्वी मुख। तब मूसा सीनै पर्वत से नीचे उतरा। वह यहोवा की दोनों पत्थरों की समतल पट्टियों को साथ लाया जिन पर यहोवा के नियम लिखे थे। मूसा का मुख चमक रहा था क्योंकि उसने परमेश्वर से बातें की थी, किंतु मूसा ये नहीं जानता था कि उसके मुख पर तेज है। हारून और इस्राएल के सभी लोगों ने देखा कि मूसा का मुख चमक रहा था, इसलिए वे उसके पास जाने से डरे, किंतु मूसा ने उन्हें बुलाया। इसलिए हारून और लोगों के सभी अगुवा मूसा के पास गए। मूसा ने उनसे बातें की। उसके बाद इस्राएल के सभी लोग मूसा के पास आए, और मूसा ने उन्हें वे आदेश दिए जो यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसे दिए थे। जब मूसा ने बातें करना खत्म किया तब उसने अपने मुख को एक कपड़े से ढक लिया। जब कभी मूसा यहोवा के सामने बातें करने जाता तो कपड़े को हटा लेता था। तब मूसा बाहर आता और इस्राएल के लोगों को वह बताता जो यहोवा का आदेश होता था। इस्राएल के लोग देखते थे कि मूसा का मुख तेज से चमक रहा है, इसलिए मूसा अपना मुख फिर ढक लेता था। मूसा अपने मुख को तब तक ढके रखता था जब तक वह यहोवा के साथ बात करने अगली बार नहीं जाता था। सबत के नियम मूसा ने इस्राएल के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। मूसा ने उनसे कहा, मैं वे बातें बताऊंगा जो यहोवा ने तुम लोगों को करने के लिए कही है। काम करने के 6 दिन है, किंतु 7वां दिन तुम लोगों का विश्राम का विशेष दिन होगा। उस विशेष दिन को विश्राम करके तुम लोग यहोवा को श्रद्धा अर्पित करोगे। यदि कोई 7वें दिन काम करेगा तो उसे अवश्य मार दिया जाएगा। सबत के दिन तुम्हें किसी स्थान पर आग तक नहीं जलानी चाहिए जहाँ कहीं तुम रहते हो। पवित्र तंबू के लिए चीजें मूसा ने इस्राएल के सभी लोगों से कहा, यही है जो यहोवा ने आदेश दिया है।
यहोवा के लिए विशेष भेंट इकट्ठी करो। तुम्हें अपने मन में निश्चय करना चाहिए कि तुम क्या भेंट करोगे, और तब तुम वह भेंट यहोवा के पास लाओ। सोना, चांदी और कांसा, नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा, सन का उत्तम रेशा, बकरी के बाल, भेड़ की लाल रंगी खाल, सुइसों का चमड़ा, बबूल की लकड़ी, दीपकों के लिए जैतून का तेल, अभिषेक के तेल के लिए मसाले, सुगंधित धूप के लिए मसाले, गोमेदिक नग तथा अन्य रत्न भेंट में लाओ। ये नग और रत्न एपोद और सीनाबंद पर लगाए जाएंगे। तुम सभी कुशल कारीगरों को चाहिए कि यहोवा ने जिन चीजों का आदेश दिया है उन्हें बनाए। ये वे चीजें हैं जिनके लिए यहोवा ने आदेश दिया है: पवित्र तंबू, इसका बाहरी तंबू और इसका आच्छादन, छल्ले, तख्ते, पट्टियां, स्तंभ और आधार, पवित्र संदूक और इसकी बल्लियां तथा संदूक का ढक्कन और संदूक रखे जाने की जगह को ढकने के लिए पर्दे, मेज और इसकी बल्लियां, मेज पर रहने वाली सभी चीजें और मेज पर रखी जाने वाली विशेष रोटी, प्रकाश के लिए उपयोग में आने वाला दीपाधार और वे सभी चीजें जो दीपाधार के साथ होती हैं, अर्थात दीपक, और प्रकाश के लिए तेल, धूप जलाने के लिए वेदी और इसकी बल्लियां, अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप, मिलाप वाले तंबू के प्रवेश द्वार को ढकने वाली कनात, होमबलियों के लिए वेदी और इसकी कांसे की जाली, बल्लियां और वेदी पर उपयोग में आने वाली सभी चीजें, कांसे की चिलमची और इसका आधार, आंगन के चारों ओर की कनातें और उनके खंभे और आधार, और आंगन के प्रवेश द्वार को ढकने वाली कनात, आंगन और तंबू के सहारे के लिए उपयोग में आने वाली खूंटियां और खूंटियों से बंधने वाली रस्सियां, और विशेष बुने वस्त्र जिन्हें याजक पवित्र स्थानों में पहनेंगे। ये विशेष वस्त्र याजक हारून और उसके पुत्रों के पहनने के लिए है। वे इन वस्त्रों को तब पहनेंगे जब वे याजक के रूप में सेवा कार्य करेंगे। लोगों की महान भेंट। तब इस्राएल के सभी लोग मूसा के पास से चले गए। सभी लोग जो भेंट चढ़ाना चाहते थे आए और यहोवा के लिए भेंट लाए। ये भेंटें मिलाप वाले तंबू को बनाने, तंबू की सभी चीजों और विशेष वस्त्र बनाने के काम में लाई गई। सभी स्त्री और पुरुष जो चढ़ाना चाहते थे हर प्रकार के अपने सोने के गहने लाए। वे चिमटी, कान की बालियां, अंगूठियां, अन्य गहने लेकर आए। उन्होंने अपने सभी सोने के गहने यहोवा को अर्पित किए। ये यहोवा को विशेष भेंट थी। हर व्यक्ति जिसके पास सन के उत्तम रेशे, नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा था वह इन्हें यहोवा के पास लाया। वह व्यक्ति जिसके पास बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी भेड़ की खाल, सुइसों की खाल थी उसे वह यहोवा के पास लाया। हर एक व्यक्ति जो चांदी, कांसा चढ़ाना चाहता था यहोवा को भेंट के रूप में उसे लाया। हर एक व्यक्ति जिसके पास बबूल की लकड़ी थी आया और उसे यहोवा को अर्पित किया। हर एक कुशल स्त्री ने सन के उत्तम रेशे और नीला, बैंगनी तथा लाल कपड़ा बनाया। उन सभी स्त्रियों ने जो कुशल थी और हाथ बटाना चाहती थी उन्होंने बकरी के बालों से कपड़ा बनाया। अगुआ लोग गोमेदिक नग तथा अन्य रत्न ले आए। ये नग और रत्न याजक के एपोद तथा सीनाबंद में लगाए गए। लोग मसाले और जैतून का तेल भी लाए। ये चीजें सुगंधित धूप, अभिषेक का तेल और दीपकों के तेल के लिए उपयोग में आए। इसराइल के वे सभी लोग जिनके मन में प्रेरणा हुई यहोवा के लिए भेंट लाए। ये भेंटें मुक्त भाव से दी गई थी। लोगों ने इन्हें दिया क्योंकि वे देना चाहते थे। ये भेंट उन सभी चीजों के बनाने के लिए उपयोग में आई जिन्हें यहोवा ने मूसा और लोगों को बनाने का आदेश दिया था। बसलेल और ओहोलियाब। तब मूसा ने इसराइल के लोगों से कहा, देखो, यहोवा ने बसलेल को चुना है जो ऊरी का पुत्र और यहूदा के परिवार समूह का है। ऊरी हूर का पुत्र था। यहोवा ने बसलेल को परमेश्वर की शक्ति से भर दिया, अर्थात बसलेल को हर प्रकार का काम करने की विशेष निपुणता और जानकारी दी। वह सोने, चांदी और कांसे की चीजों का आलेखन करके उन्हें बना सकता है। वह नग और रत्न को काट और जड़ सकता है। बसलेल लकड़ी का काम कर सकता है और सभी प्रकार की चीजें बना सकता है। यहोवा ने बसलेल और ओहोलियाब को अन्य लोगों के सिखाने की विशेष निपुणता दे रखी है। ओहोलियाब दान के परिवार समूह से अहीसामाक का पुत्र था। यहोवा ने इन दोनों व्यक्तियों को सभी प्रकार का काम करने की विशेष निपुणता दे रखी है। वे बढ़ाई और थथेरे का काम करने की निपुणता रखते हैं। वे नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और सन के उत्तम रेशों में चित्रों को काटकर उन्हें सी सकते हैं और वे उन से भी चीजों को बुन सकते हैं। इसलिए बसलेल, ओहोलियाब और सभी निपुण व्यक्ति उन कामों को करेंगे जिनका आदेश यहोवा ने दिया है। यहोवा ने इन व्यक्तियों को उन सभी निपुण काम करने की बुद्धि और समझ दे रखी है जिनकी आवश्यकता इस पवित्र स्थान को बनाने के लिए है। तब मूसा ने बसलेल, ओहोलियाब और सभी अन्य निपुण लोगों को बुलाया जिन्हें यहोवा ने विशेष निपुणता दी थी, और ये लोग आए क्योंकि ये काम में सहायता करना चाहते थे। मूसा ने इसराइल के इन लोगों को उन सभी चीजों को दे दिया जिन्हें इसराइल के लोग भेंट के रूप में लाए थे, और उन्होंने उन चीजों का उपयोग पवित्र स्थान बनाने में किया। लोग प्रत्येक सुबह भेंट लाते रहे।
अंत में प्रत्येक निपुण कारीगर ने उस काम को छोड़ दिया जिसे वे पवित्र स्थान पर कर रहे थे और वे मूसा से बातें करने गए। उन्होंने कहा, लोग बहुत कुछ लाए हैं, हम लोगों के पास उससे अधिक है जितना तंबू को पूरा करने के लिए यहोवा ने कहा है। तब मूसा ने पूरे डेरे में ये खबर भेजी, कोई पुरुष या स्त्री अब कोई अन्य भेंट तंबू के लिए नहीं चढ़ाएगा। इस प्रकार लोग और अधिक न देने के लिए विवश किए गए। लोगों ने पर्याप्त से अधिक चीजें पवित्र स्थान को बनाने के लिए दी। पवित्र तंबू तब निपुण कारीगरों ने पवित्र तंबू बनाना आरंभ किया। उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और सन के उत्तम रेशों की 10 कनातें बनाई और उन्होंने करूब के पंख सहित चित्रों को कपड़े पर काट दिया। हर एक कनात बराबर नाप की थी। ये 14 गज लंबी तथा 2 गज चौड़ी थी। 5 कनातें एक साथ आपस में जोड़ी गई जिससे वे एक ही बन गई। दूसरी को बनाने के लिए अन्य 5 कनातें आपस में जोड़ी गईं। 5 से बनी पहली कनात को अंतिम कनात के सिरे के साथ लुप्पी बनाने के लिए उन्होंने नीले कपड़े का उपयोग किया। उन्होंने वही काम दूसरी 5 से बनी अन्य कनातों के साथ भी किया। एक में 50 छेद थे और दूसरी में भी 50 छेद थे। छेद एक दूसरे के आमने सामने थे। तब उन्होंने 50 सोने के छल्ले बनाए। उन्होंने इन छल्लों का उपयोग दोनों कनातों को जोड़ने के लिए किया। इस प्रकार पूरा तंबू एक ही कपड़े में जुड़कर एक हो गया। तब कारीगरों ने बकरी के बालों का उपयोग तंबू को ढकने वाली 11 कनातों को बनाने के लिए किया। सभी 11 कनातें एक ही माप की थीं। वे 15 गज लंबी और 2 गज चौड़ी थी। कारीगरों ने 5 कनातों को एक में सिया और तब 6 को एक दूसरे में एक साथ सिया। उन्होंने पहले समूह की अंतिम कनात के सिरे में 50 लूपियां बनाई और दूसरे समूह की अंतिम कनात के सिरे में 50। कारीगरों ने दोनों को एक में मिलाने के लिए 50 कांसे के छल्ले बनाए। तब उन्होंने तंबू के 2 और आच्छादन बनाए। एक आच्छादन लाल रंगे हुए मेढ़े की खाल से बनाया गया, दूसरा आच्छादन सुइसों के चमड़े का बनाया गया। Thanks for watching. For next part please like and subscribe our channel and hit the bell icon.